हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की बुक सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की समरी। यह किताब एक सेल्फ हेल्प किताब है जो सभी स्थितियों में सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन करती है। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, हमेशा इसका कोई ना कोई समाधान होता है। यदि आप कुछ सकारात्मकता और मानसिकता में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कहानी है निक वजिसिक की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंज आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिससे निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे लिखना, टाइप करना और खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वो अपनी कहानी को शेयर करते हैं और दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेजेस देते हैं। वह इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 12 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो, इसलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13 सक्सेस प्रिंसिपल्स में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्हें अपना कर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे हैं, या आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा की तरफ आगे जाते रहेंगे। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नजरिए की वजह से एक्शंस लेते हैं और एक्शंस रिजल्ट्स को डिटरमिन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं और सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। चैप्टर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियरसाइटेडनेस से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियरसाइटेडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते या इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उससे मिले रिजल्ट्स से सेटिस्फाई नहीं होते।
इन मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद कर सकती हैं। इसकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। चैप्टर 4, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है, इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है, क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी ले। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में डेडलाइन भी लिख ले। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर ले, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुंचे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यह दोनों सक्सेस पाने के सबसे जरूरी टूल्स में से एक है। लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चैप्टर 5, खुद को प्रेरित करते रहें। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइसेस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलें और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहें। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर, उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने, ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकें। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं और अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और सबसे जरूरी चीजों में से एक यह कि अपने ऊपर विश्वास रखें। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। चैप्टर 6, पैसे प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि यह तो रातों रात अमीर बन गए हैं, हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। इसी तरह बड़े गोल्स के लिए भी बड़ी प्लानिंग बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर अमल करें और इसके लिए जरूरी अरेंजमेंट्स जरूर करें, ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सकें। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाता है। उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि फेलियर। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी आदत हो तो तुरंत इस आदत को बदल दें और अभी से ही हर चीज में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। चैप्टर 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। ऑथर्स कहते हैं कि हम सभी में कोई न कोई टैलेंट होता ही है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए ऐसा क्यों है। ज्यादातर समय आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे दोगे, क्योंकि आप उस जॉब से सैटिस्फाइड नहीं है। इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें, ताकि आपके उसे करते हुए ज्यादातर समय सैटिस्फाई रहने के चांसेस बढ़ें।
आप अपने दिमाग के सभी डाउटफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियरली डिसाइड करें। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं तो इसे हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, और जितना ज्यादा क्लियरली आप अपना गोल सेट करेंगे, आपके अचीवमेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे और उसे अचीव करने के बाद आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स को जानना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीके को समझना जरूरी है। चैप्टर 8, आपका जुनून। आप कौन है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, या वो लोग कहते हैं कि उस इंसान की प्रॉब्लम है, मुझे क्या। ऐसी सोच को बदले, हमेशा आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा दूसरे जरूरतमंदों के साथ जरूर बांटे। इससे आपका पैसा कई गुना और बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उससे बांटो, और जो बांटने लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप भी छोड़ दें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन वास्तव में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वह छोटा सा डिफरेंस आपका नजरिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नजरिया अपनाएं। चैप्टर 9, अपनी एनर्जी बढ़ाएं। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड हैं। इसी तरह दो तरह की एनर्जी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप पर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशंस हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में ले जाके उससे अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। चैप्टर 10, अच्छी सेहत का आनंद लें। आपकी सेहत आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है, लेकिन आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वही दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार सोचने, महसूस करने के तरीके में सुधार करते हैं, और जो आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं वह आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। चैप्टर 11, क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन वास्तव में आप अपने लिए अपनी खुशियां खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव होती है, इसलिए बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीजें ढूंढकर खुश रह सकते हैं।
अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप खुशी के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे थॉट्स को अपनी लाइफ में अपनाएं। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे खुश करने वाले काम करें, किसी की मदद करके खुश रह सकते हैं। और इसके साथ ही हर दिन अपनी डायरी में एक अच्छा थॉट लिखें और पूरे दिन उसी पर काम करने की कोशिश करें और उसकी खुशी महसूस करें। हम कभी न कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे करने के बाद बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं ताकि उसका पश्चाताप कर सकें। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने या सुनने को मिलता है कि सेल्फ गिल्ट करने से अच्छे रिजल्ट्स मिले हो। इसलिए इस आदत को खत्म करें। गलती होने पर उसे माने, उससे सीखें और आगे बढ़ें। चैप्टर 12, अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसमें होती है जो सीखना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता, उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं होता। और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की जरूरत होती है, इसलिए लगातार सीखते रहें। इससे ज्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक के बारे में जाना है। हमारा लक्ष्य है कि आप हमारे वीडियोस से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।